अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें बुक में लिखा है राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, हमें सिर्फ शो करना है कि इस क्वेश्चन में रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, अब रेडिकल साइन अब बिल्कुल सिंपल हो गया ये कि रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। तो इस क्वेश्चन में रेडिकेंड जो है वो 35 और यहाँ रेडिकेंड के बाहर यहाँ जो नंबर है जिसको हम पावर भी कह देते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ये nth रूट होता है, इसके लिए जो प्रॉपर एक वर्ड है वो है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है 4। फिर से इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर होगा वो होगा रेडिकेंड और रेडिकल साइन पर यहाँ जो पावर हो गया, जो नंबर होगा, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स है 4 और रेडिकेंड है 35। एग्जैक्टली इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, रेडिकल साइन और रेडिकल साइन में है एक्स वाई जेड ओवर टी और यहाँ पावर है 5। तो रेडिकेंड क्या हो जाएगा, सिंपल, रेडिकेंड नंबर भी हो सकते हैं, रेडिकेंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। रेडिकेंड सिंपल एक नंबर हो सकता है जिस तरह से, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर हो वो सब रेडिकेंड है। एक्स वाई जेड ओवर टी ये रेडिकेंड और इंडेक्स क्या हो जाएगा, सिंपल इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ जो नंबर होगा इंडेक्स हो जाएगा 5। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इंडेक्स और रेडिकेंड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 ओवर 17। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि रेडिकेंड क्या है, रेडिकेंड है 8 ओवर 17 और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स रेडिकल जो पावर है बाहर उसे हम कहते हैं इंडेक्स और इंडेक्स है 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखें ये क्वेश्चन ज़रा सा, इसमें जो रेडिकेंड है वो भी वेरिएबल है और वो क्या है P ओवर Q और इंडेक्स N। अब देखें इंडेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो रेडिकेंड है 3xyz ओवर ut और इंडेक्स होगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है क्योंकि पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रेडिकेंड और इंडेक्स होते क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन, फिर से सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई मीन्स मैंने आपको पहले बताया सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सिंपल बनाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ इंडेक्स कुछ भी हो, लेकिन अब एक स्टेप याद रखना है कि जब भी नंबर किसी रेडिकल साइन में आ जाए, कोई भी नंबर हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब आपको याद रखना है ये कि कोई भी नंबर इस रेडिकल साइन में आ जाए तो उसके फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पर 27 रेडिकल साइन में है तो 27 के फैक्टर्स बनेंगे और 27 3 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और फिर 3 1s आर 3। अब इसमें ये क्वेश्चन में फिर से लिख रहा हूँ। अब एक बात याद रखें, इसमें इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। एक स्टेप कि रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे 27 और ब्रैकेट ये सबसे आसान स्टेप होगा, सबसे आसान मेथड कि जब भी रेडिकल साइन आ जाएगा उस नंबर को लिखेंगे वैसे ही लेकिन रेडिकल साइन की जगह पर आ जाएगा ब्रैकेट और इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा।
इंडेक्स जो है, अब ये इंडेक्स हमें मालूम है कि इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स एक्सपोनेंट बन जाएगा, लेकिन जब वो एक्सपोनेंट बनेगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर इंडेक्स है 3, लेकिन जब ये एक्सपोनेंट बनेगा तो ये हो जाएगा 1/3। लेट्स से अगर यहाँ 5 होता इंडेक्स तो एक्सपोनेंट बनता 1/5, अगर यहाँ n होता तो एक्सपोनेंट बनता 1/n। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। 3 इंडेक्स, तो वो जब एक्सपोनेंट बनेगा तो 1/3। ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमने 27 के फैक्टर्स बनाए, 3 3 3 3 3 टाइम्स आ रहे थे, 3 टाइम्स आ रहे थे, 1 2 3 पावर। अब यहाँ पर पावर 3 है और होल पावर 1/3, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर रह जाएगा 3। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्सपोनेंट भी 3 है, बेस भी 3 है और अंदर पावर भी 3 है, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडेक्स और ये किस तरह से एक्सपोनेंट बने और एक्सपोनेंट किस तरह से कैंसिल हुए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडेक्स है 4 और रेडिकैंड है 6 to 5। सॉल्यूशन। अब फिर से कि जो रेडिकल साइन में जब भी कोई नंबर आ जाए, रेडिकल साइन में जब भी कोई नंबर आ जाए तो याद रखेंगे कि उसके फैक्टर्स बनेंगे, और फैक्टर्स 6 to 5 के फैक्टर्स। ठीक है। आखिर में 5 है तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आ सकता है, लेकिन ये 5 के टेबल से ट्राई करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया तो ये हो गया 12, 5 2 ज़ा 12, रिमाइंडर रह गया 2, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 रह जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब ये क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये है कि रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और जो नंबर रेडिकल साइन में उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो इंडेक्स है वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इन्वर्स होकर। यहाँ 4 इंडेक्स है तो जब ये एक्सपोनेंट बनेगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब 625 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो 5 सारे आए थे, 5 और 5 कितनी बार आ रहा था, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम, 5 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो 5 की पावर 4, 625 की जगह आ गया 5 की पावर 4, लेकिन इस पर होल पावर है 1/4। जब भी किसी पावर पर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ नंबर इन्वर्स में है तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, 5 की पावर 1, लेकिन हम 1 शो नहीं करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर पर पावर हो तो वो 1 होता ही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा क्योंकि वो सारे 3 रिपीट हो रहे थे, इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a की पावर 8 b की पावर 8। सॉल्यूशन। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर रेडिकल साइन में जो भी नंबर आ जाए उसके फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन जब वेरिएबल्स आ जाएं, सिंबल आ जाएं, वेरिएबल a b c, तो उसको हम फैक्टराइज नहीं करते। हम क्या करेंगे, सिंपल। चलें क्वेश्चन पहले रिपीट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और जो इंडेक्स है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और पावर सिंपल एक ही है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने कि जो एक्सपोनेंट है वो या जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो a की पावर 8 होल पावर 1/8, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे ये मल्टीप्लाई, अगर आप इसको शो ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a की पावर 8 लेकिन होल पावर 1/8, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसी तरह से b पर, b की पावर 8 और 1/8, 8 और 8 कैंसिल, a 8 और 8 कैंसिल, b। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 5/7 होल पावर 2 सॉल्यूशन। अब हमें डायरेक्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए रेडिकल साइन में है 5/7 ऑलरेडी ब्रैकेट में है, और ये 5/7, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 5/7 जो ब्रैकेट में ही है ऑलरेडी, लेकिन एक और हमें ब्रैकेट चाहिए क्योंकि हम रेडिकल साइन को रिमूव कर रहे हैं। रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट आना था, लेकिन सिंपल ब्रैकेट ऑलरेडी यूज़ है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है, एक बात याद रखेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर रेडिकल साइन में जब इंडेक्स ना हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम शो नहीं करते, इंडेक्स 2 को हम शो नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड है। लेकिन हमने रेडिकल साइन को रिमूव कर लिया है, अब ये इंडेक्स यहाँ पर आकर एक्सपोनेंट बनेगा। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं, हमें मालूम है कि अब यहाँ 2 है, तो ये इंडेक्स बनेगा तो 1/2। पावर 2 ऑलरेडी है और ये 1/2, तो कैंसिल होने पर 5/7, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, P/M n होल पावर p सॉल्यूशन। ये भी बिल्कुल सिंपल। पावर, अब देखें इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, ये जो रेडिकल साइन है इसे रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट और ये एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/p, लेकिन इस पर पहले से ब्रैकेट और होल पावर p है, तो ये p। अब इसमें ये हुआ है कि 1/p, हर बार हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1/x या 1/2 जो भी था वो होल पावर था और p अंदर था, लेकिन अब ये इन्वर्स हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाएगा mn, सिंपल। हम सिंपल क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होते हैं और इंडेक्स को एक्सपोनेंट में किस तरह से कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कि फिर से रेडिकल साइन में जो नंबर हैं, रेडिकल साइन में 81 और 125, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 81 को अलग, तो ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ रह जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 125, ये 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 और ये फिर 5 1 ज़ा 5। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें, अब यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूज करेगा हमें। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट और ये हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल साइन को रिमूव करने पर। अब 81 को जब हमने फैक्टराइज किया तो 3 आ गए, लेकिन यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 4, लेकिन 5 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 3 टाइम्स। पहले मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ, ये हो गया। अब देखें जिसकी प्रैक्टिस है उसे मालूम है कि ये जो कैंसिल होना है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 81 कंफ्यूज कर रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 4 आ जाएगी। अब 3 की पावर 4 तो कैंसिल नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक है, एक एक्स्ट्रा स्टेप, कि 3 की पावर 3 अलग लिख लेते हैं और 3 अलग लिख लेंगे। ये 3 की पावर 3 ये यहाँ तक, और इस 3 को हमने इंडिविजुअली अलग लिख दिया। अब बात आई समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रैकेट में अब 3 बेसिस हैं, 1 2 3। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस 3 की पावर 3 पर भी आ जाएगा, इस 3 पर भी आ जाएगा और 5 की पावर 3 पर भी। कैसे? 3 की पावर 3 1/3, 3 की पावर, अब इस 3 पर तो कोई पावर नहीं है, सिर्फ ये होल पावर 1/3, और 5 की पावर 3 1/3। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो 3 रह गया। यहाँ तो कोई पावर नहीं है, ये तो वैसे ही रह जाएगा।
और ये 3 और 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, 1 शो नहीं करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ये इंडेक्स, यहाँ पर भी हमारा ये आंसर एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, रिवर्स में चलना होगा कि 3 पर अगर 1/3 है तो इसको हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे इंडेक्स में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये हमारा आंसर होगा, वरना हमारा आंसर तो ये भी है, ये भी हमारा आंसर है। यहाँ और लिख लेते हैं, और का मतलब ये भी आंसर पॉसिबल है और ये आंसर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बाद में करते हैं, 12, चलो 12 पहले कर लेते हैं। 12 इसमें फिर से q सिंबल है, q एक सिंगल वेरिएबल है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, q की पावर 1/n, सिंपल हमने क्या कर दिया, इंडेक्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम बेस हैं तो हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर ये यूँ होता 3 की पावर 5 की पावर 9 और 5 की पावर 2, तो जब बेस सेम है तो ये 2 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, बेस रिपीट नहीं होगा तो 2 यहाँ पर आकर माइनस, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो बेस सेम होने पर यहाँ 2 आकर माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये भी q और ये भी q, तो यहाँ पर तो 1/n, लेकिन जब ये ऊपर आएगा एक ही बेस पर तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये सिंपल वही लॉजिक है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, पहले एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा nm, और m क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से तो m ही आ जाएगा, और n क्रॉस मल्टीप्लाई होगा n से, इस तरह से। ये मैं आपको शो करने के लिए एरो इस तरह कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर, ये आगे हम इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि जब फ्रैक्शन में हो तो किस तरह से माइनस होते हैं। अब अभी तक ये याद कर लें कि किस तरह से होंगे, पहले डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, n और m मल्टीप्लाई होकर nm, अब m क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, m और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो m, n और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो n, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन शो करेंगे, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, (25) और 6 A4 B4। सॉल्यूशन फिर से a और b तो वेरिएबल है, ये फैक्टराइज नहीं होंगे, लेकिन 256